यूनिट नंबर 1, उसको देखेंगे हम आज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूनिट है आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक क्वेश्चन जो हैं वो शामिल हैं और इनको आपने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। इसकी हमने तज्ज़ी करनी है। उर्दू में हम इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं और उर्दू में हम इसे तज्ज़ी करना कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको देख लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो ये हमारे पास ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इस शेप में जो होती है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो इस शेप में नहीं होंगे, आपको पहले उनको इस शेप में लाना होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले जो इसमें सिंपल क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, उसके बाद कोई एक ऐसा क्वेश्चन ले लेंगे जो इस शेप में नहीं होगा। तो इसमें x² - 11x + 24 इज इक्वल टू 0 है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यूनिट नंबर 1.1 का। इसको हमने तज्ज़ी से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट नंबर इसमें हम एज इट इज़ लिखते हैं। पहले आपने ये देख लेना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप में है या नहीं है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो ये बिल्कुल इसी शेप में ही है। तो अब हम इसमें डायरेक्ट फैक्टराइजेशन यानी कि तज्ज़ी का जो अमल है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है और लास्ट नंबर होता है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, उसमें कोई चेंजिंग या तब्दीली नहीं आती। यानी कि ये x² और +24 इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर तो आपको पता है तो आप माइंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसका नहीं पता कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है तो कुछ वक्त तक आप रफ वर्क कर लें जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होती। तो आपने ये करना होता है कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख लें, जो कि बनेगा 24x²। यानी कि 24 को जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x² होगा। और जो मिड वाला नंबर है, दरमियान वाला नंबर है, उसको भी आपने रफ वर्क में लिख लेना है, -11x होगा वो। अब हमने ये देखना है कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आ जाए, और अगर हम दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -11 आ जाए। तो वो दो नंबर्स हमें कहाँ से मिलेंगे? वो दो नंबर्स हमें 24 के फैक्टर्स में से मिलेंगे। अब 24 के फैक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं? 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24 ही होता है, यानी कि 6 4 ज़ा 24। लेकिन 6 + 4 या 6 - 4 जो है वो 11 नहीं होता। मतलब ये है कि हमारी एक कंडीशन तो पूरी हो रही है मल्टीप्लिकेशन वाली, लेकिन ये प्लस माइनस वाली जो सेकंड कंडीशन है ये पूरी नहीं हो रही। तो इस वजह से हम ये 6 और 4 जो फैक्टर्स हैं 24 के, इनको हम नहीं लेंगे। तो फिर हम कौन से फैक्टर्स लेंगे? अब 24 के फैक्टर्स 8 और 3 भी होते हैं। यानी कि अगर हम 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 24 होता है। 8 3 ज़ा 24। ठीक है, एक कंडीशन पूरी हो गई मल्टीप्लिकेशन वाली। अब हम चेक करेंगे प्लस माइनस करके। तो 8 और 3 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा? 8 और 3 को प्लस करने से हमारे पास 11 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे -11 चाहिए, +11 नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे भी माइनस ले लेंगे और यहाँ पे भी माइनस ले लेंगे। -8 - 3 जो है ये -11 होगा। तो मतलब हमें वो दो नंबर्स मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करने से +24 आएगा और प्लस माइनस करने से 11 आएगा। हमने वो दो नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं, -8x उसके बाद -3x मिड में लिखने हैं। यानी कि जो नंबर्स फैक्टर्स हमने सोचे होंगे वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। अब क्वेश्चन ये
आपके माइंड में हो सकता है कि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज़ होगा। तो वेरिएबल आपने हमेशा मिड टर्म वाला यूज़ करना होता है, जो कि यहाँ पे x था तो हमने x लगाया। अब -8 और -3 -11 हो गया, और -8 इंटू -3 + 24 हो गया। अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उसमें कोई एलिमेंट या कोई नंबर कॉमन आ सकता है या नहीं आ सकता। तो इसमें से हम x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x -8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। 3 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 होता है। 3 8 ज़ा 24। तो ये 3 और 3 सेम है, आप कॉमन ले लें। जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x, और यहाँ पे हमारे पास चूँकि प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस। क्यों आएगा माइनस? उसकी रीज़न ये है कि जब हम कॉमन ले रहे हों और इस जगह पे यानी कि बाहर माइनस मौजूद हो तो अंदर साइन जो है वो चेंज x -8 इज इक्वल टू 0। x -8 इज इक्वल टू 0, ये बचेगा हमारे पास। अब x -8 जो है वो हम जब कॉमन लेंगे, x -8 जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा x -3। x -3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x -8 और x -8 को हमने कॉमन ले लिया अगेन, तो हमारे पास ये x बचेगा, ये माइनस बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास 3 बचेगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x -8 को आप अलग से 0 के इक्वल पुट कर दें, और x -3 जो है इसको आप अलग से 0 के इक्वल पुट कर दें। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास एक वैल्यू जो है वो 8 होगी, यानी कि 8 या वहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे माइनस हो रहा है, जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। जबकि x -3 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो राइट हैंड साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ होंगी हमारे पास x की। तो इस तरीके से आपने तज्ज़ीह का अमल यानी कि फैक्टराइजेशन जो है उसको करना होता है। इसमें हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें आपको इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, लेकिन पहले आप में से जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बता दें कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन में कोई इशू तो नहीं है आपको। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है 3 इंटू, जिसमें हमें इक्वेशन बनानी होगी, वो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 3 इंटू 3x -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू 3x -1 इंटू 3x -1 के a माइनस बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लेकिन जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। तो पहले हमें उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह लेके जा सकते हैं।
आपने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो पढ़ा होगा, उसमें ऐसे होता है a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू -2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा -6x, और माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +2। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखें ज़रा। 3 इंटू 3x², 3x का स्क्वायर जो है वो होगा हमारे पास 9x², 9x² प्लस 1 का स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर 1 होगा। 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6x इज इक्वल टू -6x प्लस 2। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 27x² माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 इज इक्वल टू -6x प्लस 2। तो ये 27x² प्लस 3 -18x माइनस यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ पे जब आएगा यानी कि राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये यहाँ पे आके हो जाएगा हमारे पास प्लस, और ये +2 जो है जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो यहाँ पे ये आके हो जाएगा माइनस और ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 27x² और 6 -18। तो 6 -18 जो है वो होता है हमारे पास -12x, और 3 - 2 जो है वो होता है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमने पूरा प्रोसीजर किया है ये हमने सिर्फ इसके जो फैक्टर्स थे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो बनाने के लिए किया। अगर आप अभी इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस शेप में हमारे पास ये जो मुसावात है, ये जो इक्वेशन है ये आ गई है। तो इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होगा, तज्ज़ी करने का जो अमल होगा वो क्या होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इससे पीछे वाला प्रीवियस क्वेश्चन किया है। यहाँ पे +1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट नंबर एज इट इज़ और लास्ट नंबर एज इट इज़ होगा। मिड में जो नंबर है उसको हमने देखना है कि इसकी जगह पे 2 नंबर्स कौन से आएंगे। उसको उसके लिए आपको 27 के फैक्टर्स देखने होंगे कि 27 के फैक्टर्स कौन से होते हैं। 27 9 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 27 आता है, और अगर 9 को 3 में प्लस करते हैं तो 12 भी आता है। तो ये मतलब ये है कि 9 और 3 से हमारी दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, ये 12 वाली भी और 27 वाली भी। तो इससे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे होगा हमारे पास -9x और यहाँ पे होगा हमारे पास -3x। अब माइनस लगाने की रीज़न ये है कि दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो फिर ये -12 बनेगा। अगर दोनों के साथ प्लस होगा तो +12 बनेगा। हमें +12 नहीं चाहिए, हमें -12 चाहिए। इस वजह से हम दोनों जो फैक्टर्स हैं उनके साथ माइनस लगाएंगे। अभी हम देखते हैं
अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, 3x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3 9 बल्कि यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो हम 9 कॉमन लेंगे ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है इनमें से। तो जब 9 कॉमन लेंगे और x भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि 9 3 27 होता है तो यहाँ पे 3 बचेगा, और x स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया, एक यहाँ पे बचेगा। इसी तरह 9x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद -1 जब हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से, ठीक है, चूँकि इसमें और कोई नंबर जो है वो कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3x - 1। अब ये प्लस की जगह माइनस क्यों आया, उसकी रीज़न ये है कि जब हम कॉमन लेंगे बाहर माइनस का साइन होगा तो हम साइन चेंज करेंगे, ये जो प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अभी आप अगेन कॉमन लेंगे, इन दोनों में अगर आप देखें तो हमारे पास 3x - 1 जो है वो एक जैसा है, सेम है। तो 3x - 1 जो है उसको आप अगेन कॉमन ले लें, 3x - 1 इंटू 9x - 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि 3x - 1 हमने कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 9x - 1। तो अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 3x - 1 जो है वो अलग 0 के इक्वल होगा, और 9x - 1 जो हमारे पास है वो अलग से 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब हमने अलग से 0 के इक्वल कर दिया, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड पे, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3। इसी तरह 9x - 1 है, 1 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और 9 चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 9, तो ये वैल्यू होगी x की। तो ये इन दोनों का आंसर होगा। इस तरीके से जो है हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी आपने ये करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आज का टॉपिक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखनी है, और एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है आपके सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक शामिल है, ये आपने कंप्लीट करनी है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला है, हम कल ये देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरीके से बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम बनाएंगे, और एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें घर में, और जो क्वेश्चंस रह गए हैं उसको रिवाइज करें।